प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 12 में इस तरह लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह कड़ा निकलकर वहां जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। Blessed is the one who perseveres under the trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखो बच्चों को, शायद वो स्कूल जाए या कॉलेज जाए, उनको हर 2 महीने या 3 महीने के टाइम में एग्ज़ाम्स रहते हैं। क्यों लगाते हैं? कि जो भी उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, वो कितना काबिल है, उसका स्किल कितना है, उसे एक टेस्ट लगाकर चेक करते हैं कि बच्चा सही तरह से पढ़ाई को समझ रहा है या नहीं। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी जीवन में मुसीबतें आते हैं, समस्या होते हैं। आज बहुत लोग कहते हैं, भाई हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उसके बाद से लेकर बहुत सारा मुसीबत, बहुत सारा टेंशन, प्रॉब्लम्स, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्या यीशु मसीह को स्वीकार करने से समस्या आएंगे? जी हाँ, आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आप कहेंगे फिर क्यों विश्वास करके? देखो, एक आर्मी में आपको नौकरी चाहिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठकर वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, बहुत सारा ट्रेनिंग होती है। उतना ट्रेनिंग करने के बाद भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं लास्ट राउंड में, या हाइट टेस्ट में, वेट टेस्ट में, या फिजिकल एग्जामिनेशन में, या मेडिकल एग्जामिनेशन में, या रनिंग में, किसी न किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं और उस नौकरी खो जाते हैं। क्या इसी कारण क्या आज के जवान के लोग मिलिट्री में नहीं जा रहे हैं? नहीं ना। जितना भी हार्ड है, उस मिलिट्री जॉब को पाने के लिए बहुत सारा कोशिश करते हैं, फिर से टेस्ट को अप्लाई करते हैं, फिर से भागते हैं, फिर से मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, फिर दूसरी बार, तीसरी बार कोशिश करते रहते हैं ताकि नौकरी मिले। उसी तरह स्वर्ग जाने के लिए हमें तैयारी करना है। शैतान हमें हर समय रोकते रहता है, किसी न किसी पाप में फंसा देता है, व्यभिचार के पाप में, झूठ बोलने में, गालियाँ देने में, दूसरों पर द्वेष करने में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, हर विषय में शैतान हमें रोकते रहता है, गिराते रहता है। लेकिन हम फिर से खड़े होकर प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उपवास रह के प्रार्थना करना है, परमेश्वर की बातों को जो आप पढ़ते हैं बाइबल में उसे फॉलो करना है, तब हम परमेश्वर का अनंत जीवन पाएंगे। देखिए, परीक्षा ज़रूर आएंगे, तकलीफ ज़रूर आएगा, लेकिन हम परीक्षा के समय में विश्वास के साथ खड़े होना है। देखिए, बहुत लोग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, भाई हर समय प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रभु मुझसे बात नहीं करते, मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, प्रभु क्यों साइलेंट है, मैं क्या करूं? जब प्रभु साइलेंट है तो प्रभु आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं। इसीलिए आप प्रभु की स्तुति करो, धन्यवाद करो, वेट करो, चुपचाप रहो। जब बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा उपवास मत रखो, आराम से जो काम आप कर रहे हैं वही करते हुए वेट करो, जल्दी मत करो। प्रभु जब आपको एक आशीर्वाद देना चाहते हैं ज़रूर देते हैं, उसे नहीं रोकते। शैतान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु आपको बचाता है, बीमारियों से बचाता है, आपके समस्याओं से बाहर लेके आके आपको आशीष देता है। लेकिन उस मुश्किल के समय में, उस परीक्षा के समय में प्रभु आपका विश्वास देखता है। परमेश्वर ने हमें वादा दिया, जो भी मेरे परीक्षा में विश्वास से स्थिर रहेगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु ने स्मुरना की कलीसिया से एक बात कहा, आइए उस बात को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10 में इस तरह लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ प्रभु कहते हैं, शैतान तुमको सताएगा, समस्याओं में गिरा देगा, जेल में भी जाना पड़ेगा, फिर भी तुम विश्वास से रहो। कब तक? प्राण देने तक, अंतिम समय तक, जान छोड़ने तक विश्वास से रहो, तब तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें वादा किया, जब तुम परीक्षा में खड़ोगे, परीक्षा में पास हो जाओगे,
तब तुमको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, स्वर्ग के राज्य में तुम मेरे साथ सदा रहोगे। आज बहुत सारे मसीही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर में लड़ाई झगड़ा या घर नहीं मिला, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह छोटे छोटे बातों के कारण प्रभु से दूर भाग रहे हैं। मुसीबत हर जगह है, कहाँ नहीं है बोलिए, लेकिन सच्चा विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु ने कहा तुम मेरे पास आओ, मेरे पास विश्राम करो। यदि तुम समस्या में हो, मुसीबत में हो, मेरे से एक बार बोलो प्रभु मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे मदद कर, और प्रभु के हाथ में रख दो। प्रभु देखेगा आपकी काम, प्रभु आपको न्याय करेगा, प्रभु आपको सोल्यूशन देगा सही समय पर। जब तक आपका जवाब ना मिले प्रभु से, तब तक आप आगे मत भागना। अगर भागेंगे शैतान गिरा देगा, यही शैतान का काम है। शैतान आपको टेंशन में लेके जाता है, एंग्जाइटी में लेके जाता है, डिप्रेशन में लेके जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम विश्राम करो, वेट करो, मैं देता हूँ, मैं हूँ ना, वेट करो। इस तरह प्रभु हमें जवाब देता है। यहाँ वचन में प्रभु कहते हैं जो मृत्यु तक, प्राण देने तक विश्वासी रहता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। ये बात ध्यान से सुनिए। आयुब ने मुसीबत के समय में एक बात कहा, जितना भी मुसीबत हो, मेरे बच्चे मर गए होंगे, मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरे जायदाद, घर, सब कुछ खो गया हूँ, मेरी पत्नी छोड़ दी, लेकिन प्रभु को मैं कभी भी श्राप नहीं दूंगा। क्या सिर्फ परमेश्वर के पास भला ही लेना चाहिए? क्या अगर परमेश्वर दुख पहुंचाए तो स्वीकार करना गलत है? मैं कभी भी परमेश्वर को श्राप नहीं देता, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। कहते हुए आयुब ने परमेश्वर की महिमा की है। जब परमेश्वर ने आयुब में को देखा और आयुब को परीक्षा में से जब गुजर रहा था, सब लोग निंदा कर रहे थे, उसकी बेईमान कर रहे थे, लेकिन फिर भी चुपचाप रहा। इसीलिए आयुब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दी है। जितना जायदाद, जितना प्रॉपर्टी, जितना नाम हो गया था, फिर से परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग्स दिया है। आपको भी परमेश्वर आज वादा करते हैं, मैं तुझे दुगनी आशीष दूंगा, तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तू सिर्फ यही काम कर। मुसीबत है मैं जानता हूँ, तकलीफ है जानता हूँ, तू मेरे पास आ, वेट कर, मेरे चरणों में प्रार्थना कर, मैं सही समय पर तुझे अच्छा नाम दूंगा। जितने लोग भी तेरी निंदा किए हैं, तेरी बेइज्जती किए हैं, सब लोग आकर तेरे साथ कहेंगे कि तेरा परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने तुझे बहुत आशीष दिए है। ज़रूर जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर उसका नाम ऊंचा करता है और परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए उन व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है। आइए आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में। प्रभु जितने भाई बहन परीक्षा में है, प्रभु मुसीबत में है, तकलीफ़ों में है, उन सबको याद कर। तूने कहा धन्य है जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है, वो जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से दी है। दयालु पिता, मैं आज आपके चरणों में रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी भाई लोग, प्रभु भाई बहन समस्या में है, फैमिली प्रॉब्लम्स में है, आने वाले नए साल में इस समस्याओं से छुटकारा दे। प्रभु तू हम सबको जीवन का मुकुट दे पिता। तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करे, पश्चाताप करे और तेरे और मुड़े, ताकि वो अनंत जीवन में तेरे साथ रहे। ये प्रार्थना सुन और सबको आशीष दे। प्रभु इस सेविकाई को आशीष दे, यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, प्रार्थना करो, वेट करो, ज़रूर परमेश्वर अपने समय में आपको आशीष देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।